बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद आफाक और मैं आपको अपने YouTube चैनल कनेक्टिंग डॉट्स पर खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप जज्बाती हैं या हकीकत पसंद और मुतवाज़न शख्सियत। एक बात बताइए, ज़रा सोच कर जवाब दीजिएगा, क्या छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, उदासी तारी हो जाती है या फिर रोना आ जाता है, या फिर आप हकीकत पसंद हैं और इन जज्बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, ना लोगों की फजूल और वाहियात बातों पर कान धरते हैं और ना ही इनके ज़ेरे असर कोई फ़ैसला करते हैं। दोस्तों, यहाँ हकीकत पसंदी और बेहिसी के फ़र्क को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई किसी बीमार से हमदर्दी के दो बोल बोलने के बजाय ये कहे कि भाई बीमार हो तो दवा खाओ, मेरी हमदर्दी से तो बीमारी ठीक नहीं होने वाली, ये मशवरा हकीकत पर मबनी सही, लेकिन इसमें बेहिसी का अंसर ज़्यादा है, क्योंकि अच्छी और मीठी बात भी दवा जैसी ना सही लेकिन तासीर ज़रूर रखती है। अब अगर गौर करें तो देखेंगे कि जज्बाती या बेहिस रवैया रखने वाले अफराद अपनी आम जिंदगी में फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। दरअसल ऐसे रवैये को साइकोलॉजिकल साइंस में गैर मुतवाज़न रवैया कहा जाता है। एक नॉर्मल इंसान का मिजाज, उसका एक्शन और रिएक्शन हकीकत पसंदी और जज्बात की एक ऐसी गाड़ी होता है जो ज़िंदगी के कठिन रास्तों पर भी बहुत स्मूथ चलती है और नतीजतन वो कामयाबियों का सफ़र तय करता चला जाता है। आइए अब इसे मज़ीद समझ लेते हैं। इन 10 सवालों का जवाब देकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जज्बाती हैं, हकीकत पसंद हैं या एक बैलेंस्ड यानी मुतवाज़न शख्सियत के हामिल हैं। हम सवाल करते हैं और आप खूब समझकर यानी खूब सोच समझकर इनका जवाब दीजिएगा। अगर जवाब हाँ में हो तो आप अपने आप को 1 नंबर दें और आखिर में इन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लें। अगर आपके नंबर 5 से ज़्यादा हुए तो इसका मतलब है कि आप बहुत जज्बाती हैं। 5 या इससे कम नंबर हों तो इसका मतलब है कि आप हकीकत पसंद हैं और चीज़ों का असर इतना ही कबूल करते हैं जितना कि एक नॉर्मल इंसान को करना चाहिए। 5 या इससे ज़्यादा नंबर का मतलब होगा कि आप ओवर इमोशनल हैं और लोगों की फजूल गोई का यानी या फजूल बातों का बहुत ज़्यादा असर लेते हैं, यानी आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं जितना कि आपको होना चाहिए और फजूल लोग और इनकी बातें आप पर हावी हो जाते हैं। अगर किसी ने जलन या हसद में कोई राय दी या कोई शोशा छोड़ दिया तो आपका सारा मूड ख़राब हो जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आइए पर्सनैलिटी टेस्ट के इन सवालों की जानिब, जिनकी मदद से आप अपने आप को नंबर देकर अपनी शख्सियत और रवैये को बआसानी एनालाइज कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आप गमगीन गाने, शायरी, ड्रामे और फिल्में ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ या नहीं? Do you often like sad poetry, songs, dramas and movies? Option 1 is yes and option 2 is no. सवाल नंबर 2, क्या आप लोगों से फौरन मुतासिर हो जाते हैं? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, हाँ या नहीं। Do you get impressed by people so quickly? Option number 1 is yes and option number 2 is no. सवाल नंबर 3, अगर कोई आपका एतबार तोड़ दे तो धोखा खाने के बावजूद भी आप ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा कर लेते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। डू यू ट्रस्ट अगेन ऑन अ चीट एंड डॉजी पर्सन? यू हैव 2 ऑप्शंस लाइक यस और नो। सवाल नंबर 4, अगर आपकी पसंदीदा टीम मैच हार जाए तो आप शदीद सदमे से दो चार हो जाते हैं। ऑप्शन 1 हाँ और ऑप्शन 2 नहीं। Do you feel shocked if your favorite team loses the match? Option 1 yes and option 2 is no. सवाल नंबर 5, क्या आप कोई फिल्म या ड्रामा देखने के बाद इस सोच में पड़ जाते हैं कि बाद में इन किरदारों के साथ क्या होगा? ऑप्शन 1 हाँ और ऑप्शन 2 नहीं। After watching a movie or drama, do you keep thinking what would happen to them? Option 1 yes और option 2 is no. सवाल नंबर 6,
क्या आप जज्बात में आकर किसी ऐसे बंदे की हिमायत कर देते हैं जिसकी हर बंदा बुराई कर रहा हो? ऑप्शन 1 हाँ और ऑप्शन 2 नहीं। डू यू टेक साइड्स ऑफ अ पर्सन हुम डीड्स आर रॉन्ग? ऑप्शन 1 यस और ऑप्शन 2 इज नो। सवाल नंबर 7, अगर आपसे कोई हमदर्दी का इजहार ना करे तो आप पर गुस्सा या मायूसी तारी हो जाती है? Do you feel frustrated or angry if someone doesn't show sympathy towards you? Option 1 yes और option 2 is no. सवाल नंबर 8, क्या आप ऐसे लोगों और दोस्तों से हमदर्दी रखते हैं जो आप और दूसरों से हसद का शिकार हो जाते हैं? ऑप्शन 1 हाँ या ऑप्शन 2 नहीं। Do you feel sympathy for those who get jealous to you or others? Option 1 yes और option 2 no. सवाल नंबर 9, अगर कोई गाना, वीडियो या किसी की तकरीर आपको बहुत अच्छी लगे तो आप उसे हकीकत मानकर तारीफें शुरू कर देते हैं? ऑप्शन 1 yes और ऑप्शन 2 no. Do you keep praising if a speech or a video or anything you like much? ऑप्शन 1 yes और ऑप्शन 2 नो। और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10, क्या आप किसी फिल्म या ड्रामे के किरदारों से मुतासिर होकर इस सोच में डूब जाते हैं कि अगर मैं इसकी जगह होता तो ऐसा करता या करती? ऑप्शन 1 हाँ और ऑप्शन 2 नहीं। डू यू फैंसी योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ एनी मूवी कैरेक्टर, हीरो और हीरोइन? ऑप्शन 1 यस और ऑप्शन 2 नो। दोस्तों, जज्बाती होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ओवर इमोशनल होने से ज़िंदगी में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। बाज़ औक़ात आपके जज्बातीपन से दूसरे मौका परस्त लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। ओवर इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब भी आप में ऐसे एहसासात या फीलिंग्स पैदा हों तो इस पर कोई रद्द अमल ना दें, बल्कि खामोशी इख्तियार करें। अपने अंदर गहरी सांस लें या पानी का गिलास भर कर पिए या फिर कोई ऐसी बात या वाक़या याद करें जिस पर आपको हंसी आ जाए। अगर किसी बात या मौजू से जज्बात को ठेस पहुंच रही हो तो मौजू तब्दील कर दें या ऐसी जगह या महफिल से थोड़ी देर के लिए दूरी इख्तियार करें। इन सब का सीधा साधा मतलब ये है कि जज्बात आपको कंट्रोल ना करें, बल्कि जज्बात पर हावी रहें और उन्हें कंट्रोल करें। अपनी डेली लाइफ में ये तरीके आजमा कर देखें। आप खुद नोट करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबीयत में ठहराव और तवाज़ुन आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को कमेंट कीजिए, इसको अपने अजीज़ों अकारिब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल कनेक्टिंग डॉट्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज की इस वीडियो के साथ इतना ही।